विश्वामित्र जी ने कितना कुछ किया, पर विश्वामित्र जी के लाख प्रयास करने पर भी हरिश्चंद्र का सत्य नहीं गया। इसलिए कहता हूं, प्राणों को बचाना बड़ी बात नहीं है, सत्य को बचाना बड़ी बात है। प्राणों से भी बड़ा कोई है तो कौन है? प्राण जाए पर दशरथ जी। दशरथ जी चाहते तो कैकेयी को 2 वचन दिए थे, मना कर सकते थे, मैं नहीं देता तुझे, राम का वनवास मैं नहीं दे सकता, पर दशरथ जी ने अपने वचनों से मुकरे नहीं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, ये कथाएं हम लोगों को इंसान बनाती हैं। जो धर्म पर चलेगा उसका इस लोक में भी जय जयकार होगा। अच्छा, हरिश्चंद्र के बारे में, हरिश्चंद्र ने एकादशी की थी ना, परमा एकादशी की, तो उस एकादशी के प्रभाव से ही उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिला, उनका खोया हुआ पुत्र उन्हें वापस मिला। इसलिए यह एकादशी जो आज है, यह बड़ी उत्तम और बड़ी पवित्र एकादशी है। इस एकादशी में जरूर आप पुण्य कीजिएगा। हरिश्चंद्र को लोग कहते हैं ये बड़े दानी हैं। हम आपसे कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। कोई भी संत आओ, सबको भोजन। आप भी थोड़ा संतों को भोजन दीजिएगा। आज एकादशी है, संतों को यहां अखंड सेवा चलती है। कल का भोजन संतों को आप दे सकते हैं। एकादशी में किया गया पुण्य कई गुना फलदायी है। इसलिए देखो, संतों को आज एकादशी थी ना, सभी संतों को व्रत वाला प्रसाद दिया गया। आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। आज हमारी एक माँ बीमार पड़ गई, अचानक वो बिस्तर से गिर गई, पता नहीं क्या हुआ, और जब गिरी तो उनके कूल्हे की हड्डी हल्की सी क्रैक हो गई। तुरंत मैया को हॉस्पिटल हम लोगों ने पहुंचाया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना होगा। तुरंत मैया को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और मैया को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल की ओर चले। पता नहीं कब मैयाओं का बुढ़ापा है, हम लोग पूरी देख रेख तो करते ही हैं। वॉशरूम में कोई माँ फिसल ना जाए, इसलिए वॉशरूम में भी वो प्लास्टिक की बिछा रखी है ताकि कोई भी माँ फिसले ना, क्योंकि बुढ़ापे में एक बार यदि कोई गिर जाए तो बड़ा कष्ट हो जाता है। हमारी माँ वैसे गिरती तो नहीं है फिसल कर, पता नहीं क्या हुआ, मैया बिस्तर से ही अपने आप पलंग से गिर गई और तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना किया। सोचिए, यहाँ 317 वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ जिन माओं के बच्चे देखते भी नहीं हैं, बीमार पड़ जाए माएँ, ये हॉस्पिटल तुरंत एम्बुलेंस से माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया। माँ बीमार पड़ जाए, माँ कोई दिक्कत में आ जाए, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। बेटा देखने भी नहीं आता, बेटा लेने भी नहीं आता। ऐसी माओं की सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास करता है। माओं का इलाज में चाहे 1 लाख लगे या 2 लाख या 5 लाख, ये दास ही माओं की सेवा करता। 317 माएँ, कोई ना कोई माँ बीमार रहती ही है। दवाई सबकी लगभग चलती है बुढ़ापे में, सबकी दवाई माओं को फ्री, भोजन नाश्ता। आप सब जरूर, आज पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी है, जरूर माओं को भोजन कराना कि कल का भोजन माओं को आप बंटवाएंगे, कल का नाश्ता आप अपनी ओर से माओं को कराएंगे। कल की सेवा नाश्ते की आप कराइए माओं को, कल का भोजन आप बंटवाइए।
जो आपसे बने कीजिए। अभी हम एक विद्यालय भी बनाने जा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब ये विद्यालय का काम स्टार्ट हो चुका है। सीमेंट आ रही है, सरिया आ रही है, ईंट आ रही है, रेत आ रही है, काम चल रहा है, नींव का काम चल रहा है। अब आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये विद्या का मंदिर इस तरह ये विद्यालय बन करके तैयार होगा। तो आप भी इस विद्या के मंदिर में सहयोगी बनिएगा और आप भी थोड़ा थोड़ा। गौरी गोपाल, ये देखो सीमेंट वगैरह आने लग गई हैं, आप भी कुछ बोरी सीमेंट का सहयोग कीजिएगा। विद्यालय का निर्माण है, विद्या का दान। बताइए, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो विद्यालय बनेगा उसमें 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क उनकी व्यवस्था। सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क होना। बताइए, ये हम सही दिशा पर हैं कि गलत हैं? तो आप जरूर इस विद्यालय के निर्माण में, आज परमा एकादशी है, जरूर संकल्प लीजिए कि विद्यालय के निर्माण में बच्चों का एक क्लास रूम आप बनवा के देंगे। कक्षा रूम है ना, एक रूम। हमारी मैया कह रही हैं कि एक रूम, हम गुजरात से हैं, एक रूम आप बनवा के देंगी बच्चों के लिए। एक रूम आप भी दे सकते हैं कि एक रूम का सहयोग आप करें। जरूर संकल्प लीजिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा। अच्छे काम, हमने बार बार आपसे कहा है कि जब हम मरेंगे, आप मरेंगे तो चिता पे हमारा शरीर जलेगा, पर हमने जो अच्छे काम किए हैं, जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य चिता पर ना जलेगा। वो पुण्य हमारा साथी होगा। हमारा साथ कौन देगा? पत्नी परिवार का साथ तो शमशान तक का है, शरीर का साथ तो चिता तक का है। आगे हमारा साथी कौन बनेगा? चिता के बाद हमारा पुण्य और हमारा पाप। इसलिए पाप ना करो, पुण्य करो। कुछ ऐसा कर लो मरने से पहले कि हमारे और आपके मरने से पहले कुछ ऐसा कर लो कि हमारा वो काम इस देश के काम आए, हमारा काम अमर हो जाए। व्यक्ति अमर नहीं होता, पर व्यक्ति के विचार अमर हो जाते हैं। झांसी की रानी 23 साल में चली गई, पर आज भी तो झांसी की रानी अमर है। मीराबाई भगवान में समा गई, पर आज भी तो मीराबाई अमर हैं। ऐसे ही हम कुछ अच्छा कर लें, कुछ मरने से पहले अच्छा जरूर कीजिए। और क्या कर सकते हैं? आओ हम सब मिलकर सेवा करें। एक विद्यालय, फिर दूसरा विद्यालय, फिर तीसरा विद्यालय। क्यों ना हम सब मिलके भारत के कोने कोने में ऐसे विद्यालय बनाए, विद्या का मंदिर, जहां सबको निःशुल्क अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो। मैं एक विद्यालय से शुरू कर रहा हूं, आप सहयोग करेंगे तो भारत के कोने कोने में ऐसे विद्यालय बनाकर और राष्ट्र की सेवा की जाएगी। मेरा उद्देश्य क्या है कि बच्चे शिक्षित भी हों और संस्कारी भी हों। आज शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं। आजकल फीस बड़ी लंबी लंबी स्कूलों में चल रही है। मैं एक ऐसा विद्यालय इस देश को देना चाहता हूं जो निःशुल्क हो और सीबीएसई बोर्ड का हो, शिक्षा भी और संस्कार भी, ताकि मैं इस भारत को बता सकूं कि देखो, शिक्षा निःशुल्क भी हो सकती है। अरे आप पैसे लो, थोड़े पैसे ले लो, सारे बच्चे पढ़ लें। अमीर लोग तो पढ़ लेंगे, गरीब कहां पढ़ेगा? इसलिए शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए और शिक्षा सबको समान होनी चाहिए। इसलिए दास एक विद्यालय बना रहा है। मैंने मंदिर के नाम से आपको पैसा आपसे कभी नहीं मांगा। कल भी मैंने ये बात कही कि मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया, मैंने शिक्षा का विद्यालय, शिक्षा का मंदिर। मंदिर क्या है? विद्यालय ही एक मंदिर है, जहां विद्या का दान होगा। इस विद्या के दान में
आप भी आगे जरूर आइएगा और अपनी सामर्थ्य जो आपको ईश्वर ने बनाया हो सहयोग कीजिएगा। प्रिय भक्तों, हरिश्चंद्र राजा हुए, तारा पुनः रानी हुई और रोहित बालक जीवित हो गया। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म को नहीं छोड़ते तो धर्म भी आपको, इसलिए किसी भी परिस्थिति में हो सत्य का साथ दीजिएगा। ये कथा हमें क्या प्रेरणा देती है जो आपने सुनी अभी? मैं ये बताओ क्या प्रेरणा? हाँ, क्या प्रेरणा? सत्य पर चलना, सत्य के लिए जियो, ज्यादा झूठ ना बोला करो, बच्चों को संस्कार दो, योग्य बनाओ। झूठ बोल के धन कमाने की जरूरत नहीं है, सत्य बोलकर कमाइए। और जो आप यहां छोड़ कर जाएंगे ना, यदि आपने बेटे को संस्कार नहीं दिया तो तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। बच्चों को संस्कार दे देना ताकि वो भी अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ें। तुम कितना भी कमा लो, खाएंगे दूसरे ही। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जय हो। कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय हो। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। सांस टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा।
सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। अर्थ ये हुआ कि तुमने सबकी मदद की है, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। मतलब सबका आपने तो अच्छा किया, पर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो जिनके लिए साथ आपने अच्छा किया वही आपके लिए खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। ये कलयुग है। जो माँ बेटों को पाल पोस कर बड़ा करती है, वही माँ जब मरने का टाइम आता है तो बच्चे आखिरी दर्शन करने भी अपनी माँ का आते नहीं है। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा। आपके सांस निकलते ही सारे रिश्ते खत्म। इसलिए कहता हूं संसार से इतने रिश्ते, बैठो मेरी माँ, संसार से इतने रिश्ते बनाए हैं आपने, एक रिश्ता भगवान से जरूर जोड़ लीजिएगा। जगत का रिश्ता जगत तक साथ देता है और जगत में ही कुछ रिश्ते साथ छोड़ देते हैं। एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। एक सत्य ही ऐसा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आप भी बेटों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, काबिल बना दो। बेटों के लिए पैसे ना जोड़ते रहना। बेटों को टैलेंट दो, संस्कार दो, वो कमा कर खा लेंगे। जो आपने पैसा कमाया है कुछ हिस्सा बच्चों को देकर, कुछ हिस्सा आप भी स्कूल बनवाओ, आप भी किसी भूखे को रोटी दो, आप भी समाज की सेवा करो, आप भी गाय की सेवा करो, आप भी जीव जंतुओं की सेवा करो, परोपकार का काम करो। पर जब परोपकार करना तो कोई स्वार्थ ना रखना मन में कि हमें इसके बदले ये चाहिए ना। प्रभु ये दास अनिरुद्ध माओ की सेवा करता है, पर बदले में हम भगवान से कुछ चाहते थोड़ी हैं कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें ये दो। नहीं, हम भगवान से कोई सौदा नहीं करते। सेवा करो, पुण्य करो और भूल जाओ। कहते हैं ना, दान करो इस हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। भूल जाओ
जब आप भूल जाएंगे आपका पुण्य, तो आपका पुण्य भगवान याद रखेंगे कि भाई ये है तेरा, ये ले। इसलिए पुण्य, अपनी माँ की सेवा करो। आप सब अपनी अपनी माँ की सेवा करते तो हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? आपने अपनी अपनी माँ की सेवा नहीं की, इसलिए ना वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। अब ये जो माँ आज हॉस्पिटल गई, इनके बच्चे हैं, पर माँ के अब देखो ये स्थिति है, पर बेटा देखने भी नहीं आते। इसलिए कहता हूं कि अपनी इंसानियत जिंदा रखिएगा, अपना धर्म जिंदा रखिएगा, सत्य को मत मरने दीजिएगा। भगवान ने गीता में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने उन भक्तों पर कृपा और दया करने के लिए भगवान बार बार आते हैं। परित्राणाय साधूनां। अच्छा, धर्म पर हानि जब जब हो, ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब पाप बढ़ने लग जाता है और सत्य धर्म कमजोर पड़ जाता है, तब भगवान को इस धरती पर बार बार आना पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि आप भी सत्य और धर्म की रक्षा करिए। जब तक आप और हम कर सकते हैं तो कर लें, फिर भगवान को तो आना ही है। अच्छा, धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि कैसे होती है? किसकी हानि होती है? मैया, किसकी हानि होती है? धर्म की। कैसे होती है? जब आप जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ में आप असत्य बोलते हैं, तब धर्म की हानि हो जाती है। जैसे राम जी अपने पिता की बात मानकर, मां की बात मानकर वनवास चले गए। इससे धर्म की हानि हुई कि नहीं हुई? जोर से। राम अपने माँ बाप की बात मानते हैं और चले गए 14 साल के वनवास। इससे धर्म की हानि हुई कि लाभ हुआ? क्या हुआ? जोर से। लाभ हुआ। अच्छा, इस पूरे केस में धर्म की हानि किसकी हुई? क्या दशरथ जी के धर्म की हानि हुई? दशरथ जी ने तो वचन दिया, कैकेयी को पूरा किया, उनकी हानि नहीं। राम जी ने बात मानी, उनकी हानि नहीं। कौशल्या जी के धर्म की हानि नहीं। तो बताओ, इस पूरे मैटर में धर्म की हानि किसकी हुई? किसका धर्म गया और किसका नहीं गया? राम का धर्म नहीं गया, दशरथ जी का धर्म नहीं गया, पर कैकेयी मां का धर्म अपने बेटे को राजा बनाने के चक्कर में दूसरे के बेटे को वनवास भेज दिया। आपका बेटा राजा बने, ये बात तो सही है। आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, ये तो बात सही है। पर दूसरे के बेटे का बिगाड़ कर तो ना बनाओ। आपका बेटा राजा बने, पर दूसरे के बेटे का बिगाड़ कर तो ना बनाओ। आप जीतो, पर दूसरे को अधर्म से उसे तो ना बीमार कर दो। इसलिए कहता हूं, राजा बनना बुरा नहीं है मेरी मां कैकेयी मां। आपका बेटा राजा तो है ही, भरत जैसा राजा कौन होगा? पर दूसरे के बेटे को आपने वनवास दे दिया।
कई बार आप भी इतने स्वार्थी हो जाते हैं। कई बार अब हमारे देश में देखो ना, बड़े बड़े अफसर जो 70-80 हजार रुपए महीना कमाते हैं, वो बेचारे 500 रुपए रोज का मजदूरी कमाने वाले से पैसा मांगते हैं, चलो लाओ। अब गरीब आदमी से जब आप भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो बताओ, आपने किसी के बच्चे का हक ले जाके अपने बच्चे को दे दिया, तो किसी बच्चे को परेशान करके, किसी को रुला कर आप हंस रहे हैं, क्या ये हंसना धर्म है? क्यों मैया बताओ, क्या दूसरे के बेटे को जंगल भेजना अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सही है? क्या दूसरे के बेटे की, क्या दूसरे के थाली की रोटी उठा लेना इसलिए उठा लिया कि मेरे बेटे को मैं रोटी दे दूं? अपने बेटे को रोटी खवाना सही है, पर दूसरे की थाली से रोटी उठाना तो सही नहीं है। सही है? एक राजा और हैं जिनकी कथा आप थोड़ा कम जानते हैं, आ उनकी बात करते हैं। एक राजा है, हमारे देश में तो तमाम भक्त हुए, तमाम भगवान के अवतार हुए। एक राजा हुए जिन्होंने जब नगर में सूखा पड़ा तो उन्होंने अपना पूरा खजाना खोल दिया। पूरा खजाना प्रजा में बांट दिया, दीन दुखियों में बांट दिया और सब कुछ बांट दिया, और स्वयं उस नगर में सूखा पड़ा, कुछ हुआ नहीं, सब नगर छोड़कर चले गए। तो राजा, रानी और उनका एक छोटा बालक, ये तीनों जंगल चले गए। अब जंगल में नदियों का पानी तो मिल गया, पत्ते फल फूल जितना मिला खाया, पर कभी मिल जाए तो कभी ना मिले। एक दिन क्या हुआ कि राजा रंती देव एक गांव में पहुंचे। वहां पर भंडारा चल रहा था। कोई एक व्यक्ति ने भोजन बंटवाया सबको। देखिए, जब आप भंडारा कराते हैं तो पता नहीं कौन कौन जरूरतमंद आके वहां ग्रहण करते हैं, हमें पता नहीं लगता कि ये जरूरतमंद है। इसलिए गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है, 24 घंटे भोजन मिलता है। पता नहीं आधी रात को कब कौन भूखा जरूरतमंद यहां आ जाए, इसलिए 24 घंटे भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई में चलता है। आज एकादशी थी, एकादशी है, तो आज एकादशी में सबको व्रत वाला प्रसाद दिया गया, फलाहार, व्रत वाली खिचड़ी और पेड़ा, पेड़ा के पेठा, पेठा पेठा, तो सबको ये दिया जाता है। तो आप लोग रंती देव के बारे में सुन रहे हैं कि एक राजा हैं जो कि अपने राज्य को छोड़ चुके हैं, दूसरे नगर का आश्रय लिया। उस गांव में भंडारा चल रहा था, तो लाइन में राजा रंती देव भी लग गए। और जब ये लगे तो इनको भी मिला प्रसाद, थोड़ी सी खिचड़ी मिल गई, थोड़ा सी रोटी पूड़ी जो भी रही होगी मिल गई, पत्नी को भी मिल गया, और बच्चा था इनका वो भी लाने में लगा उसी। मतलब तीनों को पेट भर भोजन आज मिला। अब तीनों अपना प्रसाद लिए और नदी के किनारे जाके बैठ गए, पेड़ की छांव में, वहां खाएंगे आराम से बैठकर।
अब जैसे ही तीनों भोग लगाकर प्रभु का वो खाने वाले थे कि परीक्षा चालू हो गई। कितने दिन के भूखे थे जानते हैं? महीनों के भूखे थे। लगभग 2 महीने से भूखे थे पति, राजा, रानी और उनका बेटा। कितने महीने से? लगभग 2 महीने से। आज 2 महीने बाद भरपेट भोजन मिला है और जैसे ही खाने वाले थे कि एक चांडाल कुत्ते लेकर के आ गया और चांडाल बोला, एक व्यक्ति आया कुत्ता लेकर, कहा कि भैया हम बड़े भूखे हैं, 15 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। जबकि राजा रंतीदेव कितने दिन के भूखे थे? 2 महीने। और सामने वाला क्या बोल रहा है? 15 दिन। राजा ने अपनी थाली खिसका दी, आप खाओ। आप देखो, खुद भूखे हैं पर दूसरे को खिला रहे हैं। पत्नी बोली, स्वामी आप ना खिसकाइए थाली, हमारी वाली आप भैया ले लो, ये खा लो। बच्चा बोला कि नहीं नहीं आप ये वाला। अब उस व्यक्ति ने कहा ऐसा करो आप तीनों दे दो, क्योंकि हमारे कुत्ते भी भूखे हैं, ये कुत्ता है ना ये भी भूखा। तीनों का भोजन वो आदमी कर गया और बचा हुआ कुत्ते खा गए। तीनों को फिर भूखा रहना पड़ा। तीनों गए नदी में पानी पिया और ईश्वर की ओर, भगवान की ओर देखकर राजा ने ईश्वर का धन्यवाद किया। तो वो व्यक्ति जो आया था भोजन लेने, चांडाल, उसने कहा कि आपने भगवान का धन्यवाद क्यों दिया? आप तो महीनों से भूखे हो। भगवान दयालु होते तो आपको भोजन ना देते। तब राजा ने कहा नहीं नहीं, हमारे भगवान तो दयालु हैं। हमने धन्यवाद इसलिए किया कि प्रभु आज आपने भोजन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम पेट भर पानी तो दिया है। जो नहीं दिया उसकी शिकायत नहीं, जो दिया है उसका धन्यवाद तो कर दो। आप लोग ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं दिया, ये नहीं मिला, इसकी शिकायतें बड़ी हैं, पर जो दिया है उसका धन्यवाद कितना है? उसका धन्यवाद नहीं है। राजा ने पानी पिया और धन्यवाद दे दिया, और जब धन्यवाद दिया तब भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन वाह, तुमने अपनी थाली दान कर दी, खुद भूखे थे फिर भी दिया, युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए मैं आपसे बस ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि देखो, आप भोजन करिए, छीन कर नहीं, अपना भी देने का प्रयास करिए कि मैं भूखा रह जाऊं, साधु न भूखा जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा। आपके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, आप भी भूखे ना रहें, परंतु ये निर्णय लेना पड़े कि मेरे पास एक रोटी है और मुझे भी भूख लगी है और सामने वाले को भी भूख लगी है। तो अब ये निर्णय आपको लेना है कि वो रोटी मैं खाऊं या सामने वाले को खिलाऊं। जब व्यक्ति भूखा होता है ना, तो भूख भी लोगों को अंधा कर देती है। लोग टूट पड़ते हैं, दूसरे को धक्का मारेंगे, तू पहले नहीं मैं पहले। कई बार भंडारों में आपने धक्का मुक्की देखी होगी, खुद आगे आना चाहता है या चाहती है, दूसरे को तू पीछे रह। ये धर्म नहीं है। धर्म ये कहता है कि मैं सबसे बाद में खाऊंगी या खाऊंगा। इसलिए भारत की नारी सबसे बड़ी धर्मात्मा है। भारत की स्त्रियां इतनी बड़ी पुण्यात्मा हैं कि पहले पति को खिलाती हैं, पहले पुत्र को खिलाती हैं
पहले सास ससुर को खिलाती हैं, आखिरी में भारत की नारी स्वयं भोजन करती है। खिला करके खाने की परंपरा इस देश की परंपरा है। खिलाकर खाने की परंपरा इस भारत की परंपरा है मेरी मां। इसलिए एक रोटी है, आप भी भूखे हैं और सामने वाला भी, क्या करोगे आप कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो? वही आपकी परीक्षा है। ये एक बात आप समझ लो, जब आपके जीवन में संकट आए, कष्ट आए, जब आपके दिन बुरे चलें, समझ लेना ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और इस समय अपने धैर्य को बनाए रखिए, नजरें भगवान की ओर, वाणी लड़खड़ाए ना, क्योंकि ये परीक्षा का काल है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एग्जाम का टाइम है ना। आप कई बार जरा कष्ट आने पर घबरा जाते हैं, आपका भरोसा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कहता हूं, कमजोर मत पड़ने दीजिए। मुसीबत आए तो एक कदम और भगवान की ओर। किसकी ओर? हाँ, किसकी ओर? हाँ, ओ मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, हो मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। तो कौन कौन आज से इस बात पे गांठ बांध लीजिए। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हरि बोल। नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना,
देखिएगा हरिश्चंद्र के जीवन में कितना संकट आया, पर उन्हें सब कुछ वापस मिला कि नहीं। ये लाज, जैसे द्रौपदी की लाज प्रभु ने बचाई, हमारी भी बचाएंगे। हम भी तो आपके ही भरोसे हैं प्रभु, हमारा आपके सिवा कौन है। बस ये कह दो ना, कह देना कि प्रभु हमारा आपके सिवा। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। हो तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तो जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। हो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। जय हो। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। हो मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस में। सब कुछ जाए पर प्रभु के चरणों में जो विश्वास है वो ना जाए। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। हाँ दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा। क्यों नहीं आओगे प्रभु? द्रौपदी के लिए आए तो हमारी लाज कौन बचाएगा? तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना,
हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना मतलब विश्वास पर डटे रहना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। भगवान माना कि थोड़ा देर करते हैं पर आते टाइम से ही है। नानी बाई का मायरा भरने टाइम से आए, द्रौपदी की लाज बचाने टाइम से आए, अर्जुन को जिताने टाइम से आए। आते तो आपके लिए भी हैं, टाइम से आप पहचान ही नहीं पाते। हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता ही नहीं कितनी बार आए होंगे, कितनी बार आए होंगे। नियति भेद नहीं करती, जो लेती वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। कर्म तेरे पावन हैं तो अब पार वही लगाएगा। और पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, आपने जो नेकी की होगी वो कभी व्यर्थ। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। भगवान सबकी अच्छी बुरी का आपने कितनी सेवा की, कितनी वृद्ध माओं का सहारा बने, कितना रोटी दिए, कितना मुट्ठी आपने अन्नदान किया। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। आप किसी को पुष्प देंगे ना तो खुशबू आपके हाथों में आ जाएगी। कोई दीप मिले तो, है ना, कोई दीप मिले तो बाती, कोई दीप मिले तो बाती बन। तू भी तो किसी का साथी बन। दीप मिल जाए तो बाती बन जाना, और कोई भला मिले तो साथी बन जाना। मन मंदिर को कर ले सरोवर, मन में ही राम तू पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दस्तखतों की लेता है भगवान परीक्षा, सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा, एक प्रश्न है गहरा, जिसकी थाह लगाना है। एक प्रश्न इतना गहरा है कि भगवान, आप लोग कहते हो कि जो अच्छा काम करता है भगवान उसी की परीक्षा क्यों लेते हैं? अरे परीक्षा सबकी थोड़ी ली जाती है। जिसे हरिश्चंद्र बनाना होगा उसी की ना परीक्षा होगी, और परीक्षा के बाद क्या बनेगा? हरिश्चंद्र। अब इतने सारे भक्त यहां बैठे हैं, जिस पर कृपा करनी होगी उसकी परीक्षा चालू हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा के बाद ही तो परिणाम आएगा। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, और पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। विश्वास तो रख उस माली पर, जो फूल धरे हर डाली पर। विश्वास तो रख, यदि तेरे भाग में पत्थर आया तो चिंता ना करना, तेरे लिए वो पत्थर भी हीरा हो जाएगा, है ना। एक बात बताएं मेरी माँ, जब भगवान को देना होता है ना, तो हमने गांव में सुना कि एक आदमी सवेरे सवेरे शौच करने गया, लोटा लेके, लोटा में पानी भरा, गया खेतों में शौच करने, और वो शौच करने बैठा तो जैसे ही बैठा तो उसके पांव में ना कोई लकड़ी, कोई ठूंठ नीचे था, वो चुभ रहा, वहीं बैठा वो भी वो चुभ रहा, तो उसे लगा इसको खाड़ दूं। तो उसने जैसे ही उसे ठूंठ को, ठूंठ मतलब समझते हैं, पेड़ सूख गया है, उसका बचा हुआ कोई हिस्सा पड़ा है, चुभ रहा है, उसे लगा कोई गुजरेगा उसे भी ये चुभेगा, रास्ते पे ही है, तो चलो मैं ही इसको पहले निपटा देता हूं। तो उसने जान लगाई, ताकत लगाई, ठूंठ को खींचा, और जब ठूंठ को खींचा तो ठूंठ निकल के तो उखड़ गई, पर उसके नीचे, माटी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने मिट्टी हटाई, देखा तो एक घड़े पर सोने से भरा सिक्का, जिसे हड़ा कहते हैं, सोना मिल गया जमीन में। कब मिला? लोटा लेके गया था। लोटा लेके गया था और देखो करोड़पति हो गया। तो जब भाग्य में होगा तो रास्ते चलते मिल जाएगा, जब भाग्य में होगा तो रास्ते चलते मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो तिजोरी में धरा हुआ भी चोरी हो जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो सुनी, एक मैया सोने की वीडियो बनाया करती थी, मेरे पास बड़ा सोना वीडियो बना के डाले, चोरों को खबर लग गई और चोर आए और पूरा चुरा के ले गए, उसकी वीडियो बननी बंद हो गई बेचारी की। वो बड़ा दिखाती थी मेरे पास इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना, तो चोर ले गए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कुछ चीजें पर्दे में होनी चाहिए। अभी सुना ये मुद्दा सुना कि नहीं? वीडियो वगैरह, वो एक बहन, उसने बड़ी वीडियो बनाई पहन के, सोना ये सोना ये।
और वीडियो बनाई। कुछ चीजें पर्दे में रखो। आपके पास कितना धन है किसी को ना बताओ। आप लोग दुनिया को बताना चाहते हैं मेरे पास भी है। कितना धन है आपके पास किसी को ना बताओ। नजर लगती है। बोलो मेरी मां हां कि ना। क्या क्या पर्दे के अंदर होनी चाहिए? क्या क्या पर्दे के अंदर? भोजन। बोलो भोजन। आज जो पर्दे में रहना वो सब खुलेआम चल रहा। शादी ब्याह में ऐसे खड़े होते हैं खाने जैसे कभी खाए ही नहीं। चढ़ चढ़ बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम लेंगे पहले तंदूरी, हम लेंगे पहले रसगुल्ला। ऐसे मरते कभी खाए नहीं। शादियों में नहीं चढ़ चढ़ बैठते लोग। सही है गलत है? आप लोग भी तो जाती हो भैया देना। हाँ? भले गिर जाए मुंह टूट जाए पर नहीं। एक पीछे वाला थाली आगे करता, आगे वाले के कपड़ों में गिर जाता उसकी साग भाजी। अरे कपड़े गंदे कर दिए। खाया 50 रुपया का, धुलवाई लगी 200। हाँ तो भोजन पर्दे में छिप करके खाओ, अंदर खाओ, घर में खाओ। भोजन भजन, इसलिए भजन माला जो होता ना उसके अंदर होता है। गौमुखी के अंदर भजन सीताराम। कितना माला जपा, कितना भजन किया, किसी को बताने की क्या जरूरत? आप लोग तो बताते हो हमने तो आज 20 माला जपा, आज 25 माला। क्यों बता रहे हो? भजन भोजन भजन। और बताओ और क्या पर्दे में? भोजन भजन और नारी। भोजन भजन और नारी। नारी भी धन ही है। धन, नारी भी धन है। तो ये धन में आ गया। भोजन भजन और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। अब जो पर्दे के अंदर की चीजें थी अब वो हो गई बाहर। सब उल्टा हो गया। पहले आदमी जाता बाहर था लोटा लेके, खाता घर पे था। आज खाने बाहर जा रहा है, लोटा घर पे ही है। बोलो हाँ। उल्टा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हे भगवान क्या हो गया संसार को? उल्टा चल रहा है। सीधी बात करो, समझ में नहीं आती। सूरज ना बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान। अब देखो मैया सोना पहन पहन के बनाई सोना चोरी। इसलिए धन को अंदर रखो, छिपा के रखो। ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें पर्दे। खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, पर किसी को पता ना लगे। क्योंकि आप जब धन का प्रदर्शन करें। अच्छा चोरों को कैसे पता चला कि मैया के पास सोना है? वीडियो बना के डाल दी। ये सोना, ये हार पति का, पति ने दिलवाया, ये सास ने दिलवाया, इतना। अब चोरों को लगा इसके बाद तो है।
एक तरह से वो चोरों को निमंत्रण दे रही थी, आओ आओ आओ। चोर भी गरीब के यहां काहे को जाएगा? चोर पहले ये देखते हैं कि कहां ज्यादा है ना? आपके पास है सोना ज्यादा, इसलिए कुछ चीजें चुप बताने की नहीं होती। बोलो हाँ, ज्यादा ना बताओ, वरना मोदी जी अभी बोले हैं खरीदो मत, अगले साल कह देंगे लाओ, तुम्हारे पास इतना है ले आओ फिर इसलिए बताओ मत। मोदी जी को पता लग गए थे कि आप लोगों के पास 2.5 लाख रुपया है, तो नोट बंद करवा दिए, सब मैया ले जाके दे रही हैं, लो भैया क्या करेंगे नोटों का। वो नोटबंदी ना होती तो पति को पता ही नहीं लगता किसके पास पैसा है। मैयाओं ने जो बचा बचा के रखा था, मोदी जी को पता लग गया कि है। मोदी जी ने कहा चलो लाओ, बोलो हाँ। तो पूरे चेंज कराने के चक्कर में पति को पता लग गया कि नहीं इतना है इसके पास, पूरा ले लिया, 0 बटा सन्नाटा रह गया। बोलो हाँ। वैसे अब तो मैया फिर जोड़ ली होंगी आप लोग का, इसलिए मोदी जी फिर प्लान कर रहे हैं, प्लास्टिक के नोट ला रहे हैं। बोले ये भी अब गया, अभी मोदी जी के दिमाग में फिर चल रहा, फिर चेंज करेंगे एक बार। अब प्लास्टिक के आने वाले हैं नोट, कागज वाले जल्दी चलते नहीं ना, वो गीले हो जाते हैं पसीने असीने में और टूट फूट जाते हैं, फट फट हो जाते हैं। तो नोटों का नुकसान ना हो इसलिए प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। विदेशों में प्लास्टिक के नोट चलते हैं, पहले से चल रहे हैं। इंग्लैंड में प्लास्टिक का है और कनाडा में भी प्लास्टिक के नोट हैं, बहुत सारे देशों में हैं, पहले से हैं प्लास्टिक वाले नोट। अब भारत में भी आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। काहे के नोट आएंगे? तो आपके फिर से 2.5 लाख रुपया हो गए होंगे। हाँ, मोदी जी बोले कागज वाला बंद, प्लास्टिक वाला चालू। सही है कि नहीं? वैसे ठीक कर रहे हैं मोदी जी, नोट वोट बंद कर देते हैं तो ब्लैक मनी जो इकट्ठा होती है वो नहीं हो पाती। राष्ट्र हित के ये निर्णय अच्छे होते हैं, देश हित अच्छा है, राष्ट्र के हित में तो ये सब बातें ठीक हैं। बस मैयाओं का नुकसान हो जाता है ना, नहीं, लेकिन देश हित में ये निर्णय सही है। हर 5 साल में नोट बदल जाने चाहिए, सही तो बात ये है। हर 5 साल में नोट क्या हो जाने चाहिए? बदल। इससे क्या होगा? कोई काला धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान, अन्य देश नकली करेंसी, भारत में नकली करेंसी बहुत चलने लग जाती है, नकली नोट। तो नकली नोट और जमाखोरी, जमा कर लिया, ये सब बंद करने के लिए हर 2, 4, 5 साल में नोट बंद होने चाहिए। नए नोट आते मतलब कलर ही तो चेंज करना है, क्या है, डिजाइन चेंज करते चलो, क्या उसमें कोई लंबा खर्चा नहीं है? क्यों है? मैया डिस्कशन चालू हो गई, कौन सा आएगा नोट, चालू हो गया। हाँ, मैया को अभी चिंता है कि कितना है। सुनो, तो अभी ये प्लास्टिक का नोट आएगा और हम तो ये कहते हैं, कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि हर 5 साल में नोट चेंज हो जाए, इससे जमा पूंजी इकट्ठी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बेईमानी ना हो। और 5 साल तो मैंने ज्यादा बोला है, और कम जल्दी भी हो तो अच्छा है, देश हित में है ये, सही है। राष्ट्र हित में जो काम हो हम सबको उस अच्छे काम का सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी ने राष्ट्र हित में जो अच्छे काम किए हैं उन अच्छे काम में हम सब सपोर्ट करें। बस मोदी जी गौ हत्या बंद कर दें, बस बाकी सब सही है। क्यों? बाकी सब बढ़िया, मोदी जी सब बढ़िया हैं, एक गौ हत्या बंद कर दें बस,
फिर मैं यहां जगन्नाथ जी के बगल में मोदी जी का चित्र रखूंगा जब गौ हत्या बंद कर देंगे। पर कब? जब गौ हत्या। कितने लोग चाहते हैं मोदी जी से बोलो कि गौ हत्या बंद करें? बाकी हर काम में मोदी जी बढ़िया है। देश हित में जितना अच्छा मोदी जी सोच सकते हैं, इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि पूर्व में कोई सोचा होगा। सबसे बढ़िया मोदी जी। और मोदी जी के पहले हमारे परमाणु किसने दी? अटल बिहारी जी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी जी। अटल बिहारी जी ने इस देश को, सोचिए, अमेरिका ईरान को परमाणु नहीं बनाने दे रहा है। अमेरिका का भारत में भी दबाव था, लेकिन अमेरिका के दबाव के होते हुए भी अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी और देश को मजबूत किया। तो ये अच्छे नेताओं का काम है, इसलिए अच्छे नेता ही इस देश को मिलने चाहिए, तब हमारा देश मजबूत होगा। देश है तो सब कोई है, देश है तो आप हो, हम हैं। देश ही नहीं तो कुछ भी नहीं। अब देश में ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो ममता मैया जैसे कि बांग्लादेशियों को घुसा लिया। अब खदेड़ना पड़ रहा है। देश हित में अच्छे काम हो, देश हित सर्वोपरि। पहली पूजा राष्ट्र की पूजा। पहली पूजा किसकी पूजा? पहली पूजा राष्ट्र की पूजा। भारत माता ही हमारी मां। भारत मां से कभी गद्दारी नहीं। भारत माता की। मेरे दोस्तों, मेरी मां, मेरी बहनों, राष्ट्र से गद्दारी मत करिएगा। देश से विश्वासघात मत करिएगा। मरना अच्छा है, पर देश के लिए गद्दारी नहीं। ये माटी है, जिस माटी पे हम खेले, खाए, पले, बढ़े, वो भारत माता की माटी हमारे माथे का चंदन है। माटी से कभी बगावत ना कीजिएगा, गद्दारी ना कीजिएगा, छल ना कीजिएगा। अब ये दास अनिरुद्ध को देखिए। हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में एक गांव है, जबलपुर जिला में, मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला, नर्मदा के किनारे, और वहां एक गांव है रेवझा, सिहोरा मझौली के बीच में। मैं उस गांव की माटी का ऋणी हूं। उस माटी में मैं खेला, होश संभाला तो उस माटी में था। मैं वहां खेला, खाया, पला, बढ़ा, वहीं मेरा बचपन, वहीं मैंने गाय चराई। अब उस माटी का मेरे ऊपर क्या है? ऋण है। तो पता है मैंने वो ऋण कैसे चुकाया? चुका कभी नहीं सकता, फिर भी चुकाने का एक प्रयास है। तो मेरे गांव के लोगों से मैंने कहा कि गांव वालों बताओ मैं आपको क्या दूं। अच्छा, मैं पहले बचपन में गांव में भीख मांगता था। मैं अपने गांव में क्या करता था? सबके घर जा जाके, हमारे घर में गरीबी इतनी थी कि भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भिक्षा मांगना, जिसे आप कहते हैं भीख मांगना। तो हम लोग मैं भीख मांगता था बचपन में गांव में, और सब मुझे देते थे। कोई आटा, कोई चावल, कोई दाल, कोई नमक, कोई आलू, जो जिसके पास था सबने दिया। तो मैंने गांव के टुकड़े खाए हैं। तो मैंने गांव वालों से कहा कि मैं आपका वो ऋण है मेरे ऊपर, मैं वो ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा, फिर भी आप मुझे बताइए कि मैं आप गांव वालों को क्या दूं। तब मेरे गांव के लोगों ने कहा कि अपने गांव में कोई विद्यालय नहीं है अच्छा, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा विद्यालय नहीं है। तो मैंने गांव के लोगों को प्रॉमिस किया कि आपका ये बेटा इस गांव को एक अच्छा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का एक ऐसा विद्यालय देगा जो निःशुल्क रहेगा, और जहां शिक्षा भी होगी बच्चों की और संस्कार भी होंगे। जहां बच्चे धोती कुर्ता पहन के भारतीय पहनावे के साथ स्कूल जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बने, पर संस्कारवान होकर के बने। तो मैंने गांव के लोगों के लिए ये सोचा है। सही है मेरा सोचना कि गलत? ये क्या है? ये अपनी माटी का ऋण चुकाना है। क्या है ये माटी का? मैं अपनी माटी से गद्दारी नहीं करता। जिस माटी की खाता हूं उस माटी को वापस देने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप भी अपनी माटी के प्रति ईमानदार रहो। पैसा कमाओ पर चुकाओ। इस देश की
सेवा करनी है हम सबको अपने अपने स्तर से करिएगा, अपने अपने स्तर से कीजिएगा। ये दास आपसे भिक्षा मांगता है कि आप भी इस विद्यालय के निर्माण में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो विद्यालय बन रहा है, इसके निर्माण में आप भी सहयोगी बनिएगा। आपका भी नाम अमर होगा कि आपकी भी कुछ ईंटें इस विद्यालय में लगेंगी। जब जब ये विद्यालय शिक्षा जब तक देता रहेगा सैकड़ों साल तक, तब तक उसका पुण्य, भाई हम एक दिन बाद नहीं रहेंगे, पर हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम हमारे बाद भी रहेगा। इसलिए हम सब मिलकर ये काम करें। इसलिए आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आज परमा एकादशी है, जरूर इन संतों का आप भोजन कराइए और संतों के भोजन में सहभागी बनिए। कल का भोजन आपकी ओर से होना चाहिए। कल का भोजन आप करा सकते हैं, संतों को रोटी का दान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जरूर दीजिए। आपके सहयोग से देखो ये फुटपाथ पर रहने वाले साधु संत बड़े प्रेम से, आज एकादशी है तो व्रत वाला प्रसाद सब संत जन पा रहे हैं। आप सबके सहयोग से ही यहां पर ये सारे काम होते हैं, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं चलती हैं। आप भी अपने आप को जोड़िएगा जरूर, ठीक है मेरी मां। यहां अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने आज व्रत वाला प्रसाद ग्रहण किया? रसोई में कोई पैसा लगा? देखो सबको भोजन मिल रहा है। यही है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। इसलिए हर रूप में भगवान है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिएगा। आज एकादशी है, कल का भक्तों का भोजन, कल द्वादशी अर्थात कल का प्रसाद आपकी ओर से बटेगा। अन्नदान संतों को भक्तों को भोजन करा के ही आप ग्रहण कीजिएगा, ये भाव रखना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा होती है। आज एकादशी, परमा एकादशी में आप संकल्प कीजिए कि 1 ट्रॉली हरा चारा गौ माता को आप समर्पित करेंगे। अपने बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, माता पिता के नाम से, अपने स्वयं के नाम से आज का भोजन गाय को आप कराएंगे और ये 1 ट्रॉली चारा आप देंगे गौ माता को। आप भी यदि गायों की सेवा नहीं करेंगे तो गाय को तो कसाई ले जाके काट ही देगा। इसलिए गाय के लिए जरूर सोचिएगा। पहली रोटी निकलती है ना घर से गाय की, वो गौरी गोपाल गौशाला तक 1 रोटी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। 1 रोटी यदि 2 रुपए की है, 3 रुपए की, कोशिश करिए कि रोज का 2 रुपए गौ माता के लिए निकाल के आप रखो। और जब भी वृंदावन आओ या खाते के द्वारा गौरी गोपाल गौशाला में गाय की सेवा पहुंचा सकते हैं। 1 ट्रॉली चारा, कभी कभी आप संपूर्ण गायों का भोजन अपनी ओर से करा लिया करो। कभी भूसे की सेवा, कभी चारे की भूसा, कभी गाय को जल। यहाँ पर हम लोग गाय को ना पानी बुलाते हैं, क्योंकि खारा पानी है ना यहाँ का वृंदावन का, तो मीठा पानी बाहर से बुलाना पड़ता है। 1 टैंकर 2 टैंकर जल आप देना। 1 टैंकर भी पानी आप देंगे, गाय की प्यास बुझेगी, जलदान का पुण्य प्राप्त होगा। तो 1 टैंकर जल आप दे सकते हैं गौ माता के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? चंदौरी से। चंदौली। हाँ। घर पे कौन कौन है? बेटा है, बहू है। बहू है? हाँ। तो बहू सेवा नहीं करती आपकी? नहीं बेटा। क्यों? नहीं करते कि हम, मेरा पति नहीं, डेट हो गया, तो बहू बोलती है कि हम माँ को नहीं रखेंगे। माँ को रखेंगे तो हम घर से निकल जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे। तो बहू बोलती है कि सास रहेगी तो हम जहर खा लेंगे। हाँ। देखो ये बहुओं के हाल हैं आज। कल तुम्हारी भी बहू आएगी और कहेगी तुम जाओ वरना जहर खा लेंगे, तब तो सासें कहाँ जाएंगी। इसलिए बूढ़ों की सेवा, ये क्या है मेरी माँ? ये सेवा से भागना है, ये जिम्मेदारी से
आज की औलादें अपने कर्तव्य से भाग रही हैं। माँ बाप का पैसा लेना चाहते हैं पर माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते। यही भागना है। और ये दास कहता है कर्तव्य से भागो मत। ये माँ, इन माँ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, खून का कोई संबंध नहीं। इंसानियत के नाते हम इन माँ की सेवा कर